स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2 टाइटल टीचर आदर्श पार्ट 1। समीर किनलिंग पर्वतों में सेना में वापस चला गया। उसे आदर्श के साथ छुट्टी पर जाना था, फिर भी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। सेना में वापस जाने के बाद उसके सीनियर अधिकारी उसे इनाम देने वाले थे। रेणु भी खाली हाथ घर नहीं गई। सलाहकार शाओ ने बताया कि उसने रेणु के भाई को पहले भी देखा था। लड़की जल्दी में चली गई थी, संभवतः अपने नए गंतव्यों की ओर। समायरा और आदर्श मैजिक सिटी वापस चले गए। आदर्श परेशान हो गया। लिटिल फ्लेम बेले फिर से जीवित हो गई थी और उसने एक नई सोल ग्रेड फायर भी हासिल कर ली थी। दूसरी ओर समायरा को कोई लाभ नहीं मिला। भले ही उसने यात्रा के दौरान अपनी जान जोखिम में डाली थी, उसने अपने द्वारा एकत्र किए गए रॉक क्रिस्टल को समायरा को देने का फैसला किया। वह उसे खाली हाथ नहीं छोड़ सकता था। समायरा ने खुशी से क्रिस्टल स्वीकार कर लिए। जैसे ही वे घर पहुंचे, आदर्श बिना नहाए ही सोफे पर लेट गया और पूरा सोफा घेर लिया। समायरा कुछ ड्रिंक्स के लिए फ्रिज के पास गई। उसने आदर्श को एक कैन भी दी। क्या तुम कुछ भूल गए? समायरा ने पूछा। ओह थैंक यू। आदर्श ने पे खाली कर दिया और विनम्रता से जवाब दिया। समायरा ने अपनी आंखें घुमाई और गंभीर स्वर में कहा, आपको स्कूल गए हुए काफ़ी समय हो गया है ना? स्कूल यानी कॉलेज? मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? आदर्श उलझन में था। समायरा पूरी तरह से अवाक रह गई। क्या यह आदमी सचमुच भूल गया कि वह अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का छात्र था? हमने अभी तक ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त नहीं की है, समायरा ने जोर देकर कहा। क्योंकि हो सकता है कि वह आदमी अपने आप में इतना मग्न हो कि वह पूरी तरह से भूल गया हो कि वह अभी भी एक छात्र है। सचमुच ऐसा कैसे हुआ कि हमने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली? हमने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीता है और मूल रूप से दुनिया के लगभग मैजिक विश्वविद्यालयों के छात्रों को हरा दिया है, आदर्श ने कहा। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट एक बात है, लेकिन हम अभी तक आधिकारिक रूप से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, समायरा ने दोहराया। आदर्श ने कहा, उफ, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जैसे ही हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे हम स्वचालित रूप से ग्रेजुएट हो जाएंगे? ठीक है, कोई भी आपको जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन क्या आप वाकई ग्रेजुएट उपहारों को छोड़ने जा रहे हैं जो स्कूल हमें देने की योजना बना रहा है? हम वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस पर आए हैं। आपको देश भर के संस्थानों के कुछ सहयोगात्मक गिफ्ट मिल सकते हैं, समायरा ने कहा। आप कह रही है कि यह कुछ इनाम करने वाला हो सकता है? हाँ, गिफ्ट के बारे में सुनते ही आदर्श की आंखें चमक उठी। ठीक है, अब जब तुम इतने अमीर हो गए हो तो शायद अब तुम कॉलेज द्वारा हमारे लिए तैयार किए गए ग्रेजुएशन गिफ्ट में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं स्कूल को बता दूंगी कि वे इसे तुम्हारे जूनियर्स के लिए रख सकते हैं, समायरा ने कहा। हे, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, आदर्श ने कहा। समायरा ने कहा, हमें पहले ग्रेजुएट एग्ज़ाम पास करनी होगी। अभी भी एग्ज़ाम बाकी है? आदर्श ने पूछा। यह सिर्फ प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैंने सुना है कि एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है। छात्रों को अपनी पसंद की एग्ज़ाम्स चुनने की भी अनुमति है, समायरा ने कहा। आदर्श का मानना था कि अब उसके लिए स्कूल वापस जाना ज़रूरी नहीं है। भले ही वह अभी भी सिस्टम में एक स्टूडेंट था। कॉलेज द्वारा उपलब्ध किए गए इक्विपमेंट नगण्य थे। आदर्श ने उन पर दावा करने की बेजहमत नहीं उठाई। उसने पहले ही ग्रेजुएट करने का फैसला किया ताकि वह उस इनाम का दावा कर सके जो इंस्टीट्यूट उन्हें वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीतने के लिए दे रही थी। तो आप दोनों पहले से ही ग्रेजुएट करने की सोच रहे हैं। मैं देखूंगा कि ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट्स का प्रभारी कौन है, डीन गिरीश ने आदर्श और समायरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। डीन गिरीश ने आदर्श की तरक्की देखी थी। उसे उस युवा की उपलब्धियों पर बेहद गर्व था। उसे यह जानकर थोड़ा दुख हुआ कि आदर्श ग्रेजुएट होने वाला है। डीन गिरीश, उदास मत हो, समायरा और मैं पास में ही रहते हैं, मैं कभी कभी आपसे मिलने आता रहूँगा, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पता था कि डीन उनके स्कूल छोड़ने से दुखी होंगे। समायरा ने आदर्श की बाजू में चुटकी काटी। उसने ऐसा क्यों कहा कि वे दोनों साथ रह रहे हैं और रिलेशनशिप में हैं? डीन गिरीश ने कहा, मुझसे मिलने की जहमत मत उठाओ। मुझे खुशी है कि तुम दोनों पहले ही ग्रेजुएट हो रहे हो।
यह सच है कि अब स्कूल में भी तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। डीन ग्रीश ने उन फाइलों में से कागजात पलटे जिन्हें उसने अभी अभी अलमारियों से उठाया था। फाइलों में उन टीचरों के रिकॉर्ड थे जो इंटर्नशिप कर रहे स्टूडेंट्स के प्रभारी थे, और वे शिक्षक जो ग्रेजुएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जिम्मेदार थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के मुख्य परिसर में छात्रों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं था। वे चाहे तो कॉलेज में रह सकते थे, उन्हें बस वही काम करना था जो कॉलेज ने उनके लिए तय किया था। छात्र ग्रेजुएट करने का विकल्प भी चुन सकते थे। ऐसा करने के 3 तरीके थे। पहला तरीका था अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना। हालांकि केवल यही तरीका छात्रों को यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का ग्रेजुएट बैच प्रदान नहीं करता। इस तरीके से ग्रेजुएट करने का विकल्प चुनने वाले अधिकांश छात्रों को अपनी कल्टीवेशन को और बेहतर बनाने में परेशानी हो रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को यह स्वीकार करेगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में अध्ययन किया था, लेकिन इससे उन्हें ग्रेजुएट की उपाधि नहीं मिलेगी। दूसरा तरीका था आधिकारिक तौर पर ग्रेजुएट होना। इन स्टूडेंट्स को एक संरक्षक के साथ मिशन पर भेजा जाएगा। संरक्षक मिशन के दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर स्कूल को रिपोर्ट करेगा। यह उनकी क्षमता और पहचान का प्रतीक था, जिसे वे मैजिक एसोसिएशन, हंटर यूनियन और प्रसिद्ध कुलों के सामने दिखा सकते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के ग्रेजुएट को समाज में प्रवेश करने के बाद आसानी से नौकरी मिल सकती थी। ग्रेजुएट करने का तीसरा तरीका था उत्कृष्ट के साथ स्नातक करना। उच्च अंक हासिल करो और ग्रेजुएट हो जाओ। फिर गुरु, डीन और एलिमेंटल डायरेक्टर यह तय करेंगे कि छात्र उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट होने के योग्य है या नहीं। युवा होने का मतलब था कि उनके पास अनंत संभावनाएं थी। यही मुख्य कारण था कि विभिन्न गुट संस्थानें के करीब एक्टिवेट थे, उम्मीद करते थे कि वे कुछ महान प्रतिभाओं की खोज कर सके जिनके पास एडवांस लेवल प्राप्त करने का मौका था। एक अतिरिक्त एडवांस मैजिशियन होने का मतलब था कि उनकी नींव में इजाफा करना। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट करने वाले ज़्यादातर लोग 25 साल से कम उम्र के एडवांस मैजिशियन थे। दूसरे शब्दों में वे पागलपन से भरे प्रतिभाशाली डेमनों का एक समूह था। देश भर के सभी मैजिक इंस्टीट्यूटों के लिए उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट होने का मानक एक जैसा था, क्योंकि वे मिशन की कठिनाई और छात्रों द्वारा किए गए योगदान का उपयोग देश में मैजिक इंस्टीट्यूटों की स्थिति और प्रभाव को तोलने के लिए कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को देश में दूसरा रैंक मिला तथा उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट करने वाले इसके छात्रों की संख्या भी देश में दूसरी सबसे अधिक थी। दूसरी ओर वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीतने वाले छात्रों को दिए जाने वाले इनाम छात्रों के ग्रेजुएट होने के बाद ही वितरित किए जाएंगे। स्मायरा और आदर्श दोनों को अपने वर्तमान चरण में इक्विपमेंटों की आवश्यकता थी, इसलिए जितनी जल्दी उन्हें पुरस्कार मिले उतनी ही जल्दी वे अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते थे। मैंने चारों ओर देखा है और ऐसा कोई मिशन नहीं है जो आपके लिए सही हो। वे बेहद आसान है, इससे मूल्यांकन में ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। डीन गिरीश ने फाइलों को पलटा और असहायता से अपना सिर हिलाया। फिलहाल यह असंभव था कि उन्हें ऐसा कोई मिशन मिल पाता जो उनके लेवल के उपयुक्त होगा। हमें भी कोई जल्दी नहीं है। क्या हमें तब वापस जाना चाहिए जब डीन गिरीश हमारे लिए कोई उपयुक्त गुरु ढूंढ ले? स्मायरा ने पूछा। ठीक है, मैंने भी एक त्वरित जांच की और पाया कि जो सलाहकार और प्रोफेसर उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट करने की योजना बना रहे छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए पात्र है, वे सभी बिजी है। आने वाले भविष्य में उनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा कारण यह है कि आप दोनों कितने प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता है कि सलाहकार आप दोनों से उतने भी मजबूत नहीं हैं, डीन गिरीश ने कहा। वाकई पूरा होते ही डीन गिरीश के होठ मुड़ गए। वह सोच रहे थे कि उसे इस पर गर्व होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। छात्र गुरुओं से ज़्यादा मजबूत थे। उन्हें उन पर गर्व होना चाहिए। शिक्षकों के तौर पर खुले विचार होना ज़रूरी था। क्या हमारे स्कूल में काफ़ी सारे टीचर्स नहीं हैं? स्मायरा ने उलझन में पूछा। कुछ लोग एडवांस स्टडीज़ करने के लिए चले गए थे। उनमें से कुछ हर 5 साल में जाते हैं। 2 निदेशक भी चले गए, मेरे जैसे बूढ़े आदमी को पीछे छोड़कर। उसने आह भरी।
यह किया जाना चाहिए। टीचरों के लिए भी सुधार करना इम्पोर्टेंट है, अन्यथा वे अंततः छात्रों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाएंगे, डीन गिरीश ने कहा। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। उसने जल्दी से आदर्श को एक अलग मुस्कान के साथ देखा। डीन गिरीश, जब आप मुझे इस तरह से देखते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, संवेदनशील आदर्श ने तुरंत कहा। चूँकि हमारे टीचर्स एडवांस स्टडीज़ के लिए चले गए हैं, इसलिए इस समय बहुत सारे शोध और मिशन खाली है। मेरा मानना है कि यदि आप किसी टीचर के अधीन होते तो उनमें से कोई भी आपके लिए कठिन नहीं होता, और चूंकि यह बहुत कठिन नहीं है, इसलिए मैं आपके प्रदर्शन का सही मूल्यांकन नहीं कर पाऊंगा, है ना? ऐसा क्यों ना हो आदर्श, मैं आपको टीचर बना दूं और आप उन छात्रों का नेतृत्व करेंगे जो ग्रेजुएट करने की योजना बना रहे हैं, डीन गिरीश ने खुशी से कहा। आदर्श की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। किसी कारण से डीन गिरीश बेहद एक्साइटेड लग रहे थे, मानो वे बेहद खुश थे कि आखिरकार उसे ग्रेजुएट करने का एक ऐसा तरीका मिल गया जो आदर्श के लिए परेशानी भरा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट था आखिरकार। भले ही आदर्श ग्रेजुएट करना चाहता था, लेकिन यह प्रक्रिया कुछ हद तक अविस्मरणीय होनी चाहिए, अन्यथा वह जल्द ही अपने अल्मा मैटर के बारे में भूल जाएगा। डीन गिरीश का कभी भी यह इरादा नहीं था कि आदर्श शांतिपूर्वक ग्रेजुएट हो जाए। डीन गिरीश उस छात्र के साथ अच्छा व्यवहार करने के बजाय जिसने स्कूल में बेहद योगदान दिया है, आपने मेरे लिए स्थिति को और भी कठिन क्यों बना दिया? आदर्श ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। आदर्श, तुमने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं यह सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम कितने भरोसेमंद हो। स्कूल में बहुत काम है जो पूरा किया जाना है। ओह, मेरा मतलब है कि तुम्हें जो लक्ष्य पूरा करना है। संस्था के सदस्य होने के नाते तुम्हें मदद करने के लिए बाध्य होना चाहिए। एक बार जब तुम यह काम पूरा कर लोगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का बैच सौंप दूंगा, डीन गिरीश ने घोषणा की। डीन गिरीश, आप मुझे इस तरह कैसे फंसा सकते हैं? यह किसी स्टूडेंट के लिए लक्ष्य नहीं है, यह एक टीचर का साल के अंत में मूल्यांकन है, आदर्श ने विरोध किया। विवरणों पर ध्यान न दे, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुनने में आपत्ति न जताए। देखिए, एक मेंटर के रूप में आप अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हैं, लेकिन यदि आप केवल एक स्टूडेंट हैं तो मेंटर आपकी ओर से निर्णय लेंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि आपको यह देखना होगा कि आपके मेंटर के पास समय है या वह आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, डीन गिरीश ने कहा। आदर्श ने कहा, मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ। यह हास्यास्पद है, मैं एक छात्र के रूप में ग्रेजुएट करने आया था, स्मायरा ने खिलखिलाकर कहा। टीचर आदर्श, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट एपिसोड टाइटन टीचर आदर्श पार्ट 2। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में झील के किनारे एक इमारत के गलियारे में सूरज की रोशनी क्लास की फ्रेंच खिड़कियों से होकर गुजर रही थी, जो डेस्क और कुर्सियां लाइटनिंग के उपकरणों और छत की लाइटों पर चमक रही थी। केवल एक चीज़ जो रोशनी देने में विफल रही, वह थी आदर्श के चेहरे पर दिख रही गंभीर नज़र, जो स्पीकर के स्टैंड के पास डेस्क के पीछे बैठा था। आदर्श और स्मायरा ही क्लास में थे। ग्रेजुएट अगले आधे घंटे में होने वाले थे। स्मायरा आदर्श को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वह अंदर ही अंदर हंसने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आदर्श ने कसम खाते हुए कहा, अगर मुझे आकर्षक पुरस्कार नहीं मिलते तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुझे यकीन है कि डीन गिरीश आपको यह अनुभव करने का मौका दे रहे हैं कि एक टीचर होने का क्या अनुभव होता है। शायद वह आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का एक सम्मानीय मेंटर बना देंगे। यह आपके लिए अच्छा है, स्मायरा ने उसे प्रोत्साहित किया। आदर्श ने शुरू में सोचा कि डीन गिरीश सिर्फ मजाक कर रहे हैं, आखिरकार वह अभी भी स्कूल का स्टूडेंट था, जबकि एक टीचर को ग्रेजुएट के एक समूह का मार्गदर्शन करने की अनुमति देने से पहले योग्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से आदर्श ने यह कम करके आंका था कि डीन गिरीश कितने चालाक थे। चूंकि डीन गिरीश इंस्टीट्यूट के डीन थे, इसका मतलब था कि उनकी मंजूरी एक संरक्षक से अधिक थी, और यदि नौकरी केवल संस्थान के डीन के लिए उपलब्ध थी तो डीन अपनी इच्छानुसार किसी को भी अपना हेल्पर नियुक्त कर सकते थे। सामान्यतः इस लेवल पर कार्य पूरा करने के लिए 2 से 5 मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक के अधीन 3 से 7
स्नातक होते, ग्रेजुएट होते हैं। डीन गिरीश के लिए अकेले सब कुछ संभालना असंभव था। अगर आदर्श उसके लिए काम पूरा करने में कामयाब हो जाता तो वो आदर्श को उसकी इच्छा अनुसार ग्रेजुएट करने को तैयार होते। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में चुने जाएंगे। यह एक ऐसा काम है जिसका प्रभार डीन गिरीश के पास है। जब 4 मेंटर इसके लिए ग्रेजुएट की भर्ती कर रहे थे तो हम सफल नहीं हुए क्योंकि हमसे उच्च रैंक वाले लोगों ने सभी स्थानों पर कब्जा कर लिया। हमें आश्चर्य हुआ कि डीन गिरीश ने इस काम के लिए किसी दूसरे मेंटर को नियुक्त कर दिया। भगवान का शुक्र है, एक प्रतिष्ठित और पुराने ज़माने के युवक ने कहा। कुछ अन्य युवा और अच्छे दिखने वाले छात्र भी आए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। नुकीले बालों वाले एक युवक ने कहा, क्या आप सभी भी ग्रेजुएशन मिशन के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, मुझे लगता है कि गुरु ऊपर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कोई सख्त बुरी औरत नहीं होगी, अन्यथा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने पहले ही शोर लाइन्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं बस अपना पर्ल बैज पाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, उस युवक ने जवाब दिया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी संग्रहालय से बाहर आया हो। अगर हम काफ़ी अच्छे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि टीचर कौन है? नुकीले बालों वाले युवक ने घमंड से कहा। क्या सच हो सकता है, लेकिन प्रत्येक टीचर काम के एक हिस्से के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हमें दिया गया हिस्सा इतना कठिन है कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते तो हम अपना मैजिक बैज कभी नहीं पा सकेंगे, चाहे हमारा प्रदर्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है ना? पुराने ज़माने के साथी ने कहा। चलो चले, टीचर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। एक सुंदर सी लड़की उन्हें जल्दी से आगे ले गई। वे 6 थे। 6 ग्रेजुएट भूतल पर मिले। उन्होंने हिम्मत जुटाई और क्लास की ओर चल पड़े। कक्षा में प्रवेश करने के बाद पुराने ज़माने के युवक ने आदर्श को स्पीकर के स्टैंड पर बैठे देखा। उसने तुरंत अब भुएं सिकोड़ते हुए कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें टीचर की सीट पर नहीं बैठना चाहिए। भले ही वह अभी यहाँ ना आए हो, अगर टीचर को हमारे बारे में पहली बार में बुरा ही लगा तो हमें अपना बैज कभी नहीं मिलेगा। आदर्श शौक रह गया। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। नुकीले बालों वाला सुंदर आदमी आगे बढ़ा और आदर्श को सीट से खींच लिया। उसने कहा, मैं उनसे अलग हूँ। मेरा लक्ष्य उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट होना है, इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसा कुछ न करें जिससे टीचर नाराज़ हो जाए, नहीं तो मैं आपको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। प्यारी सी दिखने वाली लड़की जल्दी से विवाद को सुलझाने के लिए आई। अरे शांत हो जाओ, हम एक टीम हैं, चलो अब मूड खराब नहीं करते। आदर्श ने स्टूडेंट को घूरते हुए कहा, अगर तुमने जल्दी ही जाने नहीं दिया, मुझे डर है कि तुम कभी भी अच्छे रैंक के साथ ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैंने तुम जैसों को अक्सर देखा है जो ग्रेजुएट होने के लिए टीम में मुफ्तखोर बनने की कोशिश करते हो। अगर किसी बेवकूफ़ ने पिछली बार कोई गलती ना की होती जिससे पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो गया होता तो मैं तुम जैसे लोगों के साथ टीम नहीं बनाता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ पंगा नहीं लो, आदमी ने गुस्से से कहा। आदर्श के लिए यह पहली बार था कि उसने ऐसे गुस्सैल और घमंडी स्टूडेंट को देखा। एक विचार के साथ ही स्पेस एलिमेंट की ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली और उस सुंदर छात्र पर गिर पड़ी। वह व्यक्ति क्लास के अंत तक गिर गया। उसकी पीठ दीवार से जोर से टकराई। वह व्यक्ति अपना संयम खोने वाला था और मैजिक से जवाब देने वाला था। तभी उसने देखा कि आदर्श वापस स्टैंड पर जा रहा है और आश्चर्यचकित छात्रों से कह रहे हैं, मैं आपका टीचर हूँ। अब आदर्श ने अपना मैजिक चलाया तो छात्र शौक रह गए, लेकिन उसके शब्द सुनने के बाद वे पूरी तरह से पागल हो गए। क्या उनकी उम्र के आसपास का यह लड़का उनका नया टीचर है? ऐसा लगा जैसे आसमान अचानक टूट पड़ा हो, खासकर उस पुराने ज़माने के छात्र और उस सुंदर युवक के लिए जो अभी भी दीवार के सहारे झुका हुआ भाव शून्य चेहरे के साथ खड़ा था। वह वास्तव में आपके न्यू टीचर है और मैं उनकी हेल्पर हूँ। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। स्माइलर ने शो का आनंद लेते हुए उसने स्टूडेंट्स के से एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। आदर्श को खुशी हुई जब उसने सबके चेहरों पर अविश्वास देखा। गुरु बनना उतनी बुरी बात नहीं थी जितना उसने पहले सोचा था। वह इन अभिमानी छात्रों को सिखा सकता था कि वे अपनी इच्छा अनुसार कैसे व्यवहार करें। लड़कियां भी बहुत सुंदर थी। उसने सुना था कि कुछ बदतमीज टीचर स्टूडेंट्स को यौन संबंधों के लिए मजबूर करते हैं। क्या वह भी ऐसा कर पाएगा?
पुरुष? सॉरी, गुरु। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप। सुंदर युवक ने अपना रवैया पूरी तरह से खो दिया। वह एक क्रूर जानवर से एक हकलाने वाले छोटे लड़के में बदल गया था। इसे भूल जाओ, मैं इस पर और अधिक बात नहीं करूंगा। डीन गिरीश ने मुझे एक टीचर की जगह नौकरी संभालने के लिए कहा है। मैं आपको ग्रेजुएट करने में मदद करने के लिए भी यहाँ हूँ। जो मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे उन्हें ग्रेजुएट बैज मिलेगा, लेकिन जो खराब प्रदर्शन करेंगे मुझे डर है कि आपको थोड़े और समय के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में रहना होगा। आदर्श ने खांसते हुए सख्ती से कहा। ज़रूर, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे सर। आप बहुत जवान दिखते हैं। आप अपनी त्वचा का रखरखाव कैसे करते हैं? सर, आप बेहद सुंदर हैं। आदर्श तुरंत मुस्कुराया। ये छात्र केवल तब ही उसके अच्छे लुक्स पर ध्यान दे रहे थे जब वह एक टीचर था, ना कि तब जब वह एक स्टूडेंट था। अब मैं तुम्हें काम के बारे में जानकारी दूंगा। डीन गिरीश एक वाटर मैजिशियन है और उन्होंने जियांग में नदी, नालों, नहरों को कवर करते हुए एक जल परिसंचारी मैजिक फॉर्मेशन का निर्माण किया है। इसका उपयोग न केवल फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है, बल्कि हड्डीमंद प्राणियों को भी दूर रख सकता है। इसका उपयोग ज़रूरत पड़ने पर मनुष्यों की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। परियोजना शुरू में काफ़ी सुचारू रूप से शुरू हो रही थी। अन्य सलाहकारों ने पहले ही मैजिक फॉर्मेशनों के कुछ हिस्सों को तैयार कर लिया था, लेकिन हाल ही में जियांग में पानी के स्रोत में रुकावट आ गई। पानी बहना बंद हो गया। आदर्श ने समूह को काम की पृष्ठभूमि समझाई। पुराने ज़माने का छात्र बोला, पानी का सोर्स आमतौर पर सुरक्षित क्षेत्र के बाहर स्थित होता है। बिल्कुल, हमारा काम पानी के सोर्स की ओर जाना है और यह जांचना है कि पानी बहना क्यों बंद हो गया है। जाहिर है, हमारे गंतव्य के करीब डीमन जीवों के कुछ झुंड है। हम कल निकलेंगे। कृपया तब तक यात्रा के लिए आवश्यक इक्विपमेंट तैयार कर ले। आदर्श ने छात्रों से कहा। यह कोई आसान काम नहीं लगता। भूरे रंग के बाल वाली एक छात्रा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ टिप्पणी की। ऐसा लगता है, लेकिन हमारे पास अभी भी मार्गदर्शन करने के लिए एक टीचर है। हमें बस साथ चलने की ज़रूरत है, एक छोटी सी छात्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हमारा टीचर बेहद छोटा है, इसलिए मुझे लगता है कि वह अभी मजबूत नहीं है। अगर हमारे गंतव्य पर कोई शक्तिशाली डीमन प्राणी है तो न केवल वह हमें ग्रेजुएट बैच पाने में असफल होगा, बल्कि हम मर भी सकते हैं, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। आदर्श और समारा ग्रेजुएट को जानकारी देने के बाद घर चले गए। आदर्श ने डीन गिरीश के कार्यभार के बारे में जानकारी पर करीबी से नज़र डाली।